हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी पर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू और जो सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स मेंबर्स वायर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आई है। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते थे? नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, elected by the legislative assemblies of different provinces, directly elected by people, nominated by governor general। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। शाबाश। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट होते थे, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते थे उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस स्कीम ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की थी वो किस स्कीम के थ्रू वजूद में आई? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये वजूद में आई थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 1946। कब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी? नवंबर 1946 को, अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपको यहां से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। ये क्या था? ये था चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। 10 नवंबर 1946। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था? 211 मेंबर्स ने। और उसमें क्या हुआ था? जो सिन्हा जी थे इसको अपॉइंट किया गया था एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फिर दूसरी मीटिंग कब हुई थी? 10 नवंबर 1946 को। इस मीटिंग में क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रेसिडेंट और एच सी मुखर्जी इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और जो बी एन राव थे ये क्या अपॉइंट किया गया था? ये अपॉइंट किया गया था एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द असेंबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम के रिलेटेड याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी उस वक्त उसमें क्या इंक्लूड नहीं था? फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी। ये फिर कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था 1976 को। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड किस में ऐड हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ में क्या? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए कंप्लीट सोरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको यहां से बताना है कि इंडिया कब बना कंप्लीट सोरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। आपको यहां से बताना है प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड इनमें से मेंशन नहीं है? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, अडल्ट सफरेज। शाबाश। जो प्रीएम्बल है इट इज नोन एज द बेसिक फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या इसको हम फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। आपको यहां से बताना है कि प्रीएम्बल में इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं किया गया है? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, अडल्ट सफरेज। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर डी दैट इज अडल्ट सरफेस। ये प्रेम्बल में मेंशन नहीं है, तो ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 326 के अंडर। इसके थ्रू क्या होता है? इट एनेबल्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू वोट फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए ये इंडियन सिटीजन्स को एनेबल करता है वोटिंग के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट। इनमें से आपको बताना है कि पॉलिटिकल राइट कौन सा पार्ट नहीं है। राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू कंप्लेन इन गवर्निंग बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। शाबाश, आपको यहां से सिंपली बताना है कि पॉलिटिकल राइट इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ इट इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के में ये आता है? ये आता है आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है और ये पॉलिटिकल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपको यहां से बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, सर बी एन राव, मिस्टर के एम मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज बी एन राव। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये किसने दिया था? ये दिया था एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये किसने दिया था? ये दिया था एम एन रॉय ने। और सर बी एन राव ये कौन थे? ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे। और एच सी मुखर्जी वो कौन थे? वो थे वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, बाइकैमरल सिस्टम इज द फ्यूचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाइकैमरल सिस्टम ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्यूचर है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंटल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज फेडरल सिस्टम। इसमें क्या है? ये किसका बाइकैमरल सिस्टम ये किसका फ्यूचर है? ये फेडरल सिस्टम का फ्यूचर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। आपको सिंपली यहां से बताना है कि सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए दैट इज पार्ट 2। पार्ट 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज का जो वीडियो है इसका टारगेट लाइक्स है 200 लाइक्स एटलीस्ट मिनिमम आने चाहिए। और साथ में अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 24th Constitutional Amendment Act 1971, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 44th Constitutional Amendment Act 1978। शाबाश, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि किस अमेंडमेंट को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 42nd Constitutional Amendment Act 1976। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये कहां से हमने लाई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको कंसिडर किया जाता है एज मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज बी आर अंबेडकर। ही इज कंसिडर्ड टू बी द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बी आर अंबेडकर ये कौन थे? ये थे ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी आर अंबेडकर के रिगार्डिंग। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था? चेयरमैन था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन मेंबर नहीं था? बी आर अंबेडकर, अलाजी कृष्ण स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। शाबाश, आपको बताना है कि इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका मेंबर कौन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बाय द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है सिंपली कि
इनमें से कौन सा फ्यूचर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। अगर कहीं पे बिल ऑफ राइट्स मेंशन किया गया हो तो वो भी सही है। बिल ऑफ राइट्स और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन दीज टू आर सेम। आपको यहां से बताना है कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने कौन सा फ्यूचर लिया है? जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। शाबाश। क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16 कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वायर इन द बिगिनिंग? आपको यहां से बताना है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 6, 7, 4, 5। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी उस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वायर बता रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 फंडामेंटल राइट्स पहले थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो बाद में डिलीट हुई थी बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये अब क्या है? लीगल राइट। ये किसके थ्रू रिमूव हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979। करंटली कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 17, in which part of the Indian Constitution the fundamental rights are enshrined? आपको यहां से बताना है फंडामेंटल राइट्स ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन की गई है? पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 4, पार्ट 3। देखो जो पार्ट 2 है इट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। पार्ट 4 ये किसके रिलेटेड है? ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पार्ट 1 किसके रिलेटेड है। तो फंडामेंटल राइट्स ये किस पार्ट में मेंशनड है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो ये पार्ट 1 है इट इज रिलेटेड टू। और आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं फंडामेंटल राइट्स में? एक आर्टिकल 12 to 35। These articles are related to fundamental rights. Question number 18. Under which of the following article any person can go to Supreme Court in violation of fundamental rights? अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगी तो किस आर्टिकल के थ्रू कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 31। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। इसी आर्टिकल के थ्रू अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगी तो हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज कॉल्ड बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? देखो अंडर आर्टिकल 32 कितनी टाइप्स की रिट्स हम दे सकते हैं? 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, आपको यहां से बताना है कि कौन सी रिट क्या है? इज कॉल्ड बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, मैंडामस, हेबिस कॉर्पस, क्यू वारंटोरो, सिट्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेबिस कॉर्पस। ये किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बलवारक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ रिट इज नॉट इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हम इशू कर सकते हैं, तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सी रिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इशू नहीं करता है? मैंडामस, प्रोहिबिशन, इंजेक्शन, सिट्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंजेक्शन। ये कोई रिट नहीं है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, वो मैंने बताया, हेबिस कॉर्पस, सिट्योरी, मैंडामस, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहां से मैच है, आपको यहां से बताना है कि कौन सा मैच इनकरेक्ट है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 परमिशन टू टाइटल्स टू डिफेंस फोर्सेस। तो आपको यहां से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 17
दैट इज पार्ट नंबर सी। आर्टिकल 17 ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहां से एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि टाइटल सिर्फ डिफेंस फोर्सेस एजुकेशन में वहां से हम टाइटल्स दे सकते हैं, बाकी कोई टाइटल नहीं ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 7। इट इज नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, इट इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज ए राइट टू लाइफ। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ था, फिर ये डिलीट हुआ था। अब आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ क्या है? पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, फंडामेंटल राइट, रिलीजियस राइट। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये राइट टू लाइफ है, सॉरी वो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ था। राइट टू लाइफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां से बताना है कि इनमें से फंडामेंटल राइट कौन नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये है लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ऊपर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। इस आर्टिकल के थ्रू हम 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 25, What is the basis of recognition of minorities in Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज की जाती है? रिलीजन, कास्ट, रेशियो ऑफ द कम्युनिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कलर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज करता है? माइनॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 26, Fundamental duties were inserted in the Constitution by which of the following amendment? Fundamental duties Indian Constitution में किस amendment के through add हुई थी? 40th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment, 45th Amendment। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 42nd Amendment Act 1976 के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सौरंग सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट हुई थी। किसमें? पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है? आर्टिकल 39C, 51A, 29B, नन ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 51A और पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन। जो आर्टिकल 14 है उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है इंडियन सिटीजन को? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इक्वलिटी ऑफ रिलीजन। तो आपको सिंपली यहां से बताना है कि आर्टिकल 14 जो है वो किसके रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट टू एक्सप्रेशन। ये किस में है? आर्टिकल 19 में। तो कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। बाकी जो आर्टिकल्स है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू कौन सा फंडामेंटल राइट कंट्रोल किया जाता है? राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू
फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये क्या बताता है? पार्लियामेंट इस आर्टिकल के थ्रू, ये आर्टिकल 22 में आता है, ठीक है। इस आर्टिकल के थ्रू क्या होता है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक ए लॉ टू डिटेन ए पर्सन फॉर 3 months इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको पॉलिटी के रिगार्डिंग MCQ सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।